इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इतनी ज़्यादा प्री पोल रिगिंग हुई, इतना ज़्यादा इमरान खान को डिस्कार्ड किया गया, उसको सज़ाएं दी, उसके लोगों को मारा कूटा, इसके बावजूद इमरान खान को वोट पड़ा। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी में किसी को पसंद आए कि ना आए, वोट मैटर करता है। जिसको जितना वोट पड़ा है वो मैटर करता है। लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. पाकिस्तान के नतीजों ने चौंकाया तो पाकिस्तान की जो जनता थी उसने तो चौंकाया, मगर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं लग रहा है धांधलीबाजी फौज की भी फीकी नहीं पड़ी है। इतना इमरान खान की सीटें कम कर दी गई हैं जिसमें वो अभी मौजूदा समय पर सरकार बनाने की हालत में नहीं है। अभी देखें, रोजानों में हम देखें तो बड़े मार्जिन से 136-137 सीटें इमरान खान की निकलती हुई नज़र आ रही थी, जो कि अगर 132 का आंकड़ा कोई पार्टी पार कर जाती है तो वो अपनी सरकार बनाने की हालत में होती है अकेले के दम पे, क्योंकि बाकी जो नॉमिनेटेड और जो अल्पसंख्यकों के लिए बाकी सबके लिए रिजर्व सीटें हैं उनको मिला के वो अपना नॉमिनेट करके सरकार बना ले जाएंगे। 132 तक का नंबर जो है वो लाना होता है वहाँ पर, मगर पीटीआई अभी 91 पे रुक गई है। अभी भी पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा इनके पास है, मगर कहीं ना कहीं अब फौज की धांधलेबाजी, फौज जो है जबरन सरकार बना सकती है। बाकी सबको जोड़ दे, जितने पीटीआई के लोग नहीं सबको जोड़ दे, पीटीआई के लोग तोड़ दो, तो वो संभव हो गया है। अब इंडिपेंडेंट भी एक एक इलाके में नकली भी कैंडिडेट आ गए थे जो इमरान खान की पार्टी का होने का क्लेम करते थे, और एक अजीब सा कंफ्यूजन था। तो आर्मी ने सोचा कि नहीं, बाकी इन्होंने धांधली के लिए पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नवाज लीग को खुली छूट दी हुई थी कि आप उधर पोलिंग डे पे धांधली भी कर लेना, जो भी हो। इसके बावजूद आप सोचें कि ये सब ना होता तो शायद ये 90% सीटें ले जाता और पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाता। इसी तरह पंजाब में इमरान खान के पास 126 हैं, 148 चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए। अब चीफ मिनिस्टर के लिए 148 इमरान खान की तरफ तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है सारे, बाकी तो पार्टियां हैं। तो उनके पास से भी इंडिपेंडेंट अब तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें पीपल्स पार्टी को 10 सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का सोच नहीं सकती। इमरान खान के 14 हैं और एमक्यूएम के 18 हैं। केपी में इमरान खान के लोग तगड़े हैं और केपी की 101 सीटें अनाउंस हुई हैं, उसमें 83 इमरान खान जीता है। तो केपी में एक नजर आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन होगा ये कि उनके ऊपर आर्मी पहले से ही जिसको भी जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि हैं तो इंडिपेंडेंट, पार्टी तो नहीं है, तो उनको सख्ती से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध के हुकूमत बनाने की इजाजत दी जा सकती है। इमरान खान के लोगों के साथ आर्मी ने इस हद तक सख्ती कर चुकी है 9 मई के प्रोटेस्ट के बाद कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलेगा। और दूसरा ये कि टेक्निकली इमरान खान को हराया जाएगा ना, मतलब ये है कि जैसे इनके बंदे तोड़ दिए जाएंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब मिल मिला के अपनी वो बना लेंगे हुकूमत। तो ये है कि प्रोटेस्ट वगैरह होगा नहीं और ये काम चलता रहेगा और आर्मी का मकसद पूरा हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में शौक पैदा कर दिया आर्मी को, और यह है कि आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। बहरहाल पाकिस्तान में इमरान खान और कराची के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एमक्यूएम हमेशा से ही डब्बे भरती आई है पोलिंग बूथ में और रिगिंग भर के करती थी। मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ कि किस तरह इलेक्शन से एक रात पहले ही आधे बैलेट पेपर एमक्यूएम के ऑफिसर्स के पास आ जाते थे और फिर एमक्यूएम के लोग पूरी रात बैठ के ठप्पे मारते थे। आप सोचें कि किस हद तक धांधली
और फिर क्या हुआ है कि कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, कई कंस्टिट्यूंसी के जिन्होंने P47 इशू किया था। अब एक मिसाल है कि इमरान खान का एक कैंडिडेट है, उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी के सारे पोलिंग बूथ से फॉर्म 45 आ गए थे। अब उसने कैलकुलेट करके अंदर हिसाब किताब कर लिया कि मैं जीता हूँ, लेकिन फॉर्म 47 आया तो उसमें वो हारा हुआ था। अब ये पूरे फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं कि भाई साहब हम जीते हुए हैं, ये देखें फॉर्म 45 हम पोलिंग बूथ से लेके निकले हैं, तो इनका टोटल देख ले, हम जीते हैं। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनका खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखें अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं। आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना, उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर्स जो मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ। आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेक मान रही हैं आप? जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जब स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता, तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए। किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फ्रॉडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फ्रॉडिया है, आपको अखबार बेचने वाला भी फ्रॉडिया है। जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और रिजल्ट ने चौंकाया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा चौंकाने वाला काम पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा कर दिया गया। जो ट्रेंड्स थे, जो रुझान थे, उसमें PTI जो थी, इमरान खान की पार्टी, उसके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो उनको निर्दलीय की तरह ही लड़वाया गया। तो जो PTI एफिलिएट्स थे वो 135-136 तक जाते हुए नज़र आ रहे थे, मगर अभी जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है उसमें उनका आंकड़ा जो है वो 91 पर आकर के फ़िलहाल रुक गया। हालांकि कुछ बहुत थोड़ी सी सीटें हैं जिनकी गिनती अभी भी होना बाकी है, मगर इमरान खान अभी रिज़ल्ट्स में उतने उस हक़ में नहीं है कि अकेले के दम पर सरकार बना ले, लेकिन वो रुझानों में थे अकेले के दम पर सरकार बनाने में। तो थोड़ा बहुत उसमें धांधलीबाजी करी गई है, मगर उतनी भी नहीं कर पाए जितनी करना चाहते थे। अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI ही बनी हुई है, और यहाँ पर हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी की थोड़ी थोड़ी सी सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं रुझानों के मुकाबले। अब इसमें कई सारे अपने अपने कारण हैं, कई सारे हैवी वेट्स हारे, काफ़ी कुछ हुआ, मगर जो नतीजे हैं उसने पाकिस्तानी फ़ौज को दहला के तो रख दिया। अब चालू क्या होगी चीज़, वो चालू होने वाली जो चीज़ है वो है इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जीत के आए हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली MNA, वो सारे के सारे खरीदे फरोख्त किए जाएंगे, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। हालांकि ये खतरा पहले से था इमरान खान को, इसलिए पब्लिक के सामने जब ये कैंडिडेट्स जाते थे तो बाकायदा कुरान की कसम खाते थे कि नहीं हम दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम किसी और दल को ज्वाइन नहीं करेंगे, फ़ौज की ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी तैसी, हम खान के टाइगर्स हैं। अब देखने वाली बात है कितने खान के टाइगर्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं और कितने खान के टाइगर्स हैं वो लोटे बन के डोल जाते हैं। बड़ी बात यहाँ पर एक और निकल के आ रही, वो ये है
नवाज शरीफ को अभी भी कहीं ना कहीं फ़ौज की तरफ से ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि जो हो रहा है हो जाने दो, सत्ता पे अभी भी बैठाया जिसको जाएगा वो व्यक्ति तुम ही हो। तो वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक मोमेंट भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला मोमेंट भी है, खुशी भी है। सबसे बुरी हालत किसी की इस समय पाकिस्तान में है तो वो नवाज शरीफ की है।